ये सोल प्लान क्या है एग्जैक्टली हम देखते हैं। तो हमने जो लास्ट चैप्टर हुआ था, सॉरी लास्ट सेशन हुआ था, तब हमने शुरू किया था ये स्टोरी। प्लॉट कंप्लीट किया था। जेनिफर नाम की एक लेडी है जिसके 3 बच्चे हैं। ओके, ये एक सिंगल मॉम है, इनका डिवोर्स हो चुका है और ये खुद ही 3 बच्चों को संभाल रही है। जेनिफर के सबसे बड़ा जो बेटा है वो है रायन, वो है 16 years ओल्ड और उसको एक डाउन सिंड्रोम है और एडीएचडी भी है, ऐसा कहा गया है। और डाउन सिंड्रोम मतलब होता है ऑटिस्टिक, ऑटिज्म। ओके, मतिमंद जो होते हैं किड्स, काइंड ऑफ। ओके, और उनका दूसरा बेटा है ब्रैडली। ब्रैडली और उसके साथ एक उसकी सिस्टर, दोनों जुड़वा है, पैदा हुए हैं। और मे बी उसकी सिस्टर पहले पैदा हुई है एक्चुअली। फर्स्ट चाइल्ड इज हर डॉटर सेरा। ओके, जो कंप्लीटली नॉर्मल है। उसके बाद रायन जन्म हुआ है, फिर उसके बाद ब्रैडली। थर्ड किड इज ब्रैडली, जो सीवियरली ऑटिस्टिक है, ज्यादा है उसमें ऑटिस्टिक वो लेवल। और वो ब्लाइंड भी है क्योंकि उसकी आंखों में एक रेयर कंडीशन आ गया है जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो जाता है बाद में। तो ये बच्चों को खुद ही संभाल रही है। और सायरा कभी-कभी बहुत चिड़चिड़ करती है कि ये क्या बच्चे मतलब परेशान हो रहे हैं। और सायरा इज़ लाइक इन हर 20s। ओके, बट तो उस एज में जो चेंजेस उसमें आ रहे हैं, अगर मॉम किसी तरह से उसको ध्यान नहीं दे पाती है तो उसमें वो चिड़चिड़ाहट हो जाती है। जेनिफर बता रही है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि जो ब्रैडली है, अ, उसे ना म्यूजिक बहुत पसंद है। म्यूजिक बहुत पसंद है। म्यूजिक एक बार वो सुन लेता है, उसकी ट्यून सिर्फ गुनगुनाने लगता है या फिर वो प्ले क्लिप कीबोर्ड पे हाथ से चलाने लगता है, पियानो पे। ओके, और जो रायन है उसको ना पॉलिटिक्स बहुत पसंद है, ऐसा। लेकिन फिर इस ऑटिस्टिक किड्स में क्या होता है, जब ये इनके इंटरेस्ट होते हैं और उनकी तरह उनके बच्चे नहीं है, सॉरी फ्रेंड्स नहीं है, तो वो ज्यादा घुल मिल नहीं सकते हैं उनके साथ। तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा दिखाई देता है। अगेन, दे आर ऑटिस्टिक किड्स। ऑटिस्टिक किड्स इतनी अच्छी तरह से मिक्स भी नहीं होते हैं क्योंकि उनमें एक न्यूनगंडता होती है कि अ, हमें जो हमको जो बीमारी है, हमें जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से उनमें वो चिड़चिड़ाहट आ जाती है। तो उनके कोई फ्रेंड्स नहीं है। तो बहुत ज्यादा हद तक जेनिफर को सब कुछ करना पड़ता है। खुद का काम संभालना है, बच्चों को संभालना है, घर को संभालना है, एवरीथिंग। जेनिफर को ये पता था कि ये जो हो रहा है वो मेरे लिए पनिशमेंट नहीं है। जब जेनिफर खुद एक युवा थी, तब उसने कॉलेज में जब थी, उसने ऑटिस्टिक किड्स के रिलेटेड जो भी लाइक फिजिकली चैलेंज किड्स जो होते हैं, उनके रिलेटेड साइकोलॉजी के एक सब्जेक्ट को पिक किया था। फिर उन्होंने एक मूवी देखी थी ऑटिस्टिक किड्स की। तब से उन्हें ऑटिस्टिक किड्स की तरफ एक झुकाव है, इंटरेस्ट है। और उन्होंने उसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च भी किया था। उन्होंने पेपर पब्लिश किया था, समथिंग टेक्निकल पेपर और समथिंग। सो शी न्यू अबाउट ऑटिस्टिक। उनको पता था कि कैसे करते हैं उनको हैंडल। ओके, तो आगे देखते हैं आज क्या होने वाला है। आज जेनिफर का सेशन, इस बुक का ये जो पोर्शन है, इसमें हम उसके सेशन के बारे में सुन रहे हैं। इस सेशन में मीडियम है कॉर्बी मिटलेड। मिटलेड नाम, ये कॉर्बी मिटलेड नाम की ये जो मीडियम है, ये मीडियम स्पिरिट गाइड्स को इनवाइट इन्वोक करती है। उनके द्वारा जेनिफर की ये जो स्टोरी है, बैकग्राउंड में जो कुछ भी उसने प्लान किया था, उसने सोल प्लान जो किया था, प्री बर्थ प्लान किया था, उसके बारे में बात करने वाली है। ओके, तो कॉर्बी मिटलेट, शी थिंक्स, उसको लगता है कि जेनिफर ने शायद अपने किसी इनकारनेशन में ऐसा बहुत बार सोचा था कि मैं हैंडीकैप्ड किड्स की पेरेंट बनूंगी। ऐसा उसका स्ट्रॉन्ग डिजायर होगा बहुत सारे जन्मों में। इसीलिए इस जन्म में वो एक नहीं तो दो दो बच्चों की माँ बनी है जो हैंडीकैप्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, मेंटली फिजिकली हैंडीकैप्ड है। ओके, ऐसा कॉर्बी को लगता है। तो सेशन शुरू हो जाता है। कॉर्बी का सेशन शुरू शुरू करने का एक एक पद्धत है, एक टाइप है, एक वे है, एक मार्ग है कि वो शुरू करती है कभी भी भगवान को नमस्कार करके। वो बोलती है, मदर एंड फादर गॉड, थैंक यू फॉर द प्रोफाउंड अपॉर्चुनिटी। ये जो मुझे मौका मिला है इसके लिए, इस सर्विस के लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ।
मैं आपके सामने सरेंडर होती हूँ और जो मुझे अनकंडीशनल व्हाइट लाइट मिल रहा है, प्रेम का, प्रोटेक्शन का, कंपैशन और ट्रुथ का, उसे अपनाती हूँ। ओके, ऐसे बोल के वो शुरू करती है। वो आगे बोलती है, जो मैं आज कहूँगी यहाँ पे वो सिर्फ ट्रुथ होगा, सत्य होगा, और मेरे मेरा माय हेड, माय हैंड्स एंड माय हार्ट कंप्लीटली इन द सर्विस, सरेंडर टू यू। तो ये उसने यहाँ से शुरू किया है। आगे बोल रही है, आज जो मेरा इंटेंट है इस सेशन का, वो मुझे जेनिफर, ब्रेडली, रायन, रॉब को क्लियर पिक्चर दिखाना है, क्लैरिटी दिखानी है, क्लियर मिरर दिखाना है। इसीलिए मैं आज इस सेशन में इनकी हेल्प कर रही हूँ और इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट कर रही हूँ, और इसका इस्तेमाल सही चीज के लिए होगा। मैं ये क्यों इंक्लूड कर रही हूँ पता है? ये स्किप कर सकते थे हम लोग इस चैप्टर में से, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं स्किप भी कर चुकी हूँ जो मुझे लगता था नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। मैंने ये स्किप नहीं किया क्योंकि देखिए मास्टर्स, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाला एनर्जी हीलर हो, वो हमेशा ये जानता है कि दे आर द मीडियम, दे आर नॉट द क्रिएटर। ओके, जैसे हम मीडियम है, हम लाइट वर्कर्स कौन है? मीडियम है। विजय सर ये जो अरेंज करते हैं सेशंस आपके लिए मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट को, ही इज ऑल्सो मीडियम। उनको भी गाइडेंस मिला है, वो इसलिए मीडियम की तरह काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये पुस्तक पढ़ के आपको कुछ बता रही हूँ, आई एम अ मीडियम। ओके, तो कभी भी कोई मीडियम कुछ काम कर रहा है ना, एज अ पार्टिसिपेंट आई वुड सजेस्ट यू टू जस्ट अप्रिशिएट हिज वर्क इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट हिज फ्लॉज। ह्यूमन है, ह्यूमन के फॉर्म में आए हैं, देन यू आर नॉट अ परफेक्ट एंटिटी हियर, but as a light worker, as a medium, you are part of that divine and you are just doing the work that divine given to you. Okay, तो ये मैं जस्ट बताना चाहती थी, जो भी हम करते हैं भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं क्योंकि हम पहले सरेंडर कर रहे हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जो भी काम करते हो, आप भी ऐसा ही कीजिए। आपका जो भी परमात्मा है, आपका अंदर का जो यूनिवर्स आपको समझ में आता है, उसको पहले धन्यवाद करना है और सरेंडर करना है और काम शुरू करना है। ओके, तो ये शुरू हो गया। उसने इन्वोक किया स्पिरिचुअल गाइड्स को। ओके, स्पिरिचुअल लेवल पे ये जब आप डिक्लेयर करते हो, आपका इंटेंट डिक्लेयर करते हो कि क्लियर मिरर। ओके, क्लियर मिरर मतलब जहां पे कोई भी बीच में आ नहीं सकता है, वो जेनिफर और उसका क्लियर मिरर, वो रिफ्लेक्ट करेगा जो कुछ भी उसको बताना है। फिल्टर वहां पे ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी क्लियर हो गया है, ऐसा बता रहे हैं इस इंटेंट की वजह से। आगे देखिए, आगे बताते हैं कॉर्बी कि अभी के लिए शायद स्पिरिचुअल गाइड्स आपको आपका पास्ट लाइफ दिखाना चाहते हैं, तो वो पास्ट लाइफ दिखा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कॉर्बी बता रही है, जेनिफर आप 1930s में मुझे दिखाई दे रही हो। आप न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर पे लाइक रिपोर्टर बनी हो, थी मतलब एक, आप तब की एक रिपोर्टर हो 1930s। ओके, 1930s एक ऐसा समय है जब बहुत ज्यादा वॉर की कंडीशंस थे। ओके, वहां पे धर्म को लेके बहुत वाद विवाद शुरू थे। ओके, यूरोप, अमेरिका, इस इन कंट्रीज में, भारत के बारे में मुझे याद नहीं है ज्यादा लेकिन इन कंट्रीज में तो एटलीस्ट ये था। तब के जमाने में जूस को ना यूरोप में मारा गया था। देखिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये क्यों अभी जो हुआ है कश्मीर का जो इससे क्यों रिलेशन है। ये तब की बात है जब जेनिफर उस जमाने में, उस लाइफ टाइम में 1930s में एक रिपोर्टर थी अमेरिका में। ओके, और ये घटना हुई थी यूरोप में। यूरोप में जूस को, कोई भी जूस मिल जाए, वो नाजी जो आर्मी थी उसको मार डालते थे। कोई भी जूस हो, अगर कोई जू मिल गया, हिब्रू एक कम्युनिटी है, उनको मार डालना है, बस इतना उनको आदेश दिया गया था। ओके, क्योंकि उन्होंने उनके हक के लिए बातें करना शुरू किया था, तो उनकी आवाज दबाने के लिए वहां पे उनको मारा जाता था। तो ये जेनिफर यहाँ अमेरिका में, न्यूयॉर्क में काम करती थी, लेकिन यहाँ पे उसको अवेयरनेस था कि उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए उसको रोकने के लिए। तो इसीलिए वो बहुत जगह जाती थी,
रिपोर्टर, एज अ रिपोर्टर लोगों को बोलती थी आप आइए आगे आइए, जूस को बोलती थी आप आगे आइए, आपके वो लाइक सेम आप धर्म से हो तो आप मदद कर सकते हो यहाँ से। लेकिन वो आवाज नहीं उठा रहे थे क्योंकि वो डर गए थे। ओके, फिर वो वॉशिंगटन डीसी चली गई, न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डीसी जहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं, ताकि उनसे मदद ले पाए, कांग्रेसमैन से मदद ले पाए, तो उनको कांग्रेसमैन ऐसे बोला जाता है। तो उनसे मदद लिया जाए ताकि कुछ आगे लाइक पॉलिटिकल लेवल पे तो एटलीस्ट कुछ चेंज हो पाए। कांग्रेसमैन ने उनकी बातें सुनी और उनको कहा, कैसे तब तक आके बोला कि जेनिफर, उस जमाने में जो भी नाम था उनका, कि तुम जो कर रही हो बहुत अच्छा काम है एंड आई अंडरस्टैंड योर मोटिव, जो तुम्हारा कंसर्न है उनके लिए। लेकिन यूरोप हमसे पहले जन्मा था, उनको पता है इन चीजों से कैसे डील करना है। इट्स बेटर कि तुम दो हाथ उस उन चीजों से दूर रखो और तुम दूर रहो। तो उसको आगाह किया गया कि ये जो चीजें होती है इससे तुम्हें दूर रहना है। तो उसका जो वॉइस था ना, उसकी बातें, जो उसको एक्सप्रेस करना था, जो कर रही थी रिपोर्टर, एज अ रिपोर्टर, लेकिन उसको कोई सुन नहीं रहा था, उसको उसकी स्टोरी को कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा था। कॉर्बी आगे बताती है, बहुत अच्छी ट्विस्ट है इसमें। कॉर्बी बता रही है उसी समय में 1930s में यूरोप में नाजी आर्मी के अंदर, इसके जो अभी के बच्चे हैं दोनों, वो बच्चे वहां पे नाजिस थे, नाजी के साथ काम कर रहे थे, जिनके द्वारा यूरोप में ये हत्याएं हुई थी। जिनको मारा गया था उनमें से ये लोग, मतलब जिन्होंने मारा था उनमें से ये लोग थे। और ये ब्रदर्स थे उस जमाने में, ये भी तब भी ब्रदर्स ही थे। ओके, रायन एंड ब्रेडली 1913 में उस लाइफ टाइम में ब्रदर्स ही थे। ओके, तो तब उन्होंने, जो तुम उस लाइफ टाइम में काम कर रही थी एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट उन्होंने काम किया था। तुम काम कर रही थी ना जूस को, जूस जो हिब्रू लोग हैं उनको मदद करने की, उनको बोलने के लिए कि तुम वॉइस, अपना आवाज को इस्तेमाल करो, खुद के लिए लड़ो। और उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट तुम्हारे जो आज के बच्चे हैं उस समय पे नाजीज में रह के कर रहे थे, जो भी आवाज उठाएगा उसको मार डालो, काइंड ऑफ। तो ये ऑपोजिट। तो वो कौर भी बता रही है तुम दोनों एक ही सोल ग्रुप से हो, तुम तीनों मतलब एक ही सोल ग्रुप से हो। ओके, बट यू आर डूइंग डिफरेंट जॉब्स एट द टाइम, उस लाइफ टाइम में। ओके, तो आगे पूछ रहे हैं कि लाइक ये बहुत ही लाइक हाईलाइट करने वाली चीज हो गई एकदम, बहुत माइंड ब्लोइंग चीज उन्होंने सुनी अभी रॉब और जेन ने। ओके, तो जेन वॉज अमेज्ड विद दिस इंफॉर्मेशन। वो बोल रही है कि अब मुझे पता है, चल रहा है कि रायन इतना पॉलिटिक्स में क्यों उसको इंटरेस्ट है। जो उसका बड़ा बेटा है 16 years old, उसको पॉलिटिक्स बहुत पसंद है। तो वो बोल रहे अभी मुझे पता चल रहा है कि रायन को इतना इंटरेस्ट क्यों है पॉलिटिक्स में, क्योंकि उसने एक लाइफ टाइम में उन्हीं के साथ काम किया है। कौर भी बताती है रायन और ब्रेडली जैसे तब उस जमाने में गलत चीजों को प्रमोट करते थे और जो सच्चाई है, ट्रुथ है, उसको दबा देते थे। उसके कारण उन्होंने इस जन्म में अपने लिए, खुद के लाइफ सोल के लिए, सोल प्लान के लिए, सॉरी, खुद के सोल प्लान के लिए, रायन और ब्रेडली ने उनके खुद के सोल प्लान के लिए ये प्लान बनाया है कि कम्युनिकेशन चैलेंज। ऑटिस्टिक किड्स बात, उनको जल्दी वो बात नहीं करते हैं, वही एक फर्स्ट साइन होता है बच्चों में, जब वो बात डिले हो जाता है उनका। तो स्पीच डिलेज जो होते हैं वही एक फर्स्ट साइन होता है ऑटिस्टिक किड्स का, कि कुछ डेवलपमेंटल डिलेज है। तो रायन और ब्रेडली में ज्यादा है, क्योंकि रायन जो हाईली फंक्शनल, उनको ऑटिज्म है। और रायन, सॉरी, ब्रेडली जो है जिनको स्ट्रेट ऑटिज्म है, जो बहुत सीवियर लेवल पे है। इन दोनों चीजों में उनका कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड होता है, और ब्रेडली में तो बहुत ही ज्यादा कम है। ओके, रायन में थोड़ा बहुत तो होता होगा, लेकिन इनके ब्रेडली में बहुत ज्यादा कम है। तो इन्होंने खुद के सोल को ऐसा प्लान बनाया है कि मैं चैलेंज करूंगा, बातें करने में ही मुझे चैलेंज आ जाएगा, ताकि वो सीख पाए कि जब आपको एक्सप्रेस करना है लेकिन आप बात नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर इमोशंस, वो फीलिंग क्या होता है।
जब वो नाज़ीज़ के साथ काम कर रहे थे, तब उन्होंने जिन लोगों को एक्सप्रेस करना था, उनको चुप करवाया, उनको बात नहीं करने दिए, जिन्होंने बात की उनको मार डाला। तो इस जन्म में उन्होंने तय किया कि अब हम खुद के लिए कम्युनिकेशन चैलेंज लेके आएँगे और हम ये एक्सपीरियंस करेंगे कि जब मुझे खुद को कुछ एक्सप्रेस करना है और बात नहीं कर सकते हैं, तो व्हाट डज़ दैट द फीलिंग कम्स टू मी, व्हाट लाइक हाउ इट फील्स व्हेन यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, वो फ्रस्ट्रेशन। ओके, तो कौर भी बताती है आगे कि जब भी कोई इन्कार्नेशन आप एंड करते हो, एक एक इन्कार्नेशन, एक लाइफ टाइम खत्म हो जाता है, उसके एंड में आपका सोल एक लाइफ रिव्यू करता है। आपके मास्टर्स के साथ एक लाइफ रिव्यू होता है आपका। ओके, जब ये रिव्यू हो रहा था, तब रायन और ब्रेडली ने देखा कि उतना उन्होंने जो कुछ भी हत्याएं की, जो भी गलत चीजें की उस लाइफ टाइम में, तो वो देख के इन्होंने अभी इस बार ट्रुथफुल नेचर को प्रमोट करने का प्लान किया। इसलिए उन्होंने ये कम्युनिकेशन चैलेंज भी लिया, प्लस हैंडीकैप भी होने का उन्होंने चैलेंज ले लिया। सिर्फ म्यूट नहीं है, सिर्फ मुक नहीं, लाइक मुक बधिर जो बोलते हैं ना, वैसा नहीं है। डेफ या फिर सिर्फ म्यूट नहीं है वो, एक्चुअली वो उसके साथ हैंडीकैप्ड बन गए हैं। इसकी वजह से उनमें स्पिरिचुअल इवोल्यूशन आ जाएगा एक्चुअली। ये इन्होंने ऐसे ऐसा ही प्लान किया है। जेनिफर जो है, एक्चुअली जेनिफर को बताया है कॉर्बी ने कि तुम पहले से ही ट्रुथ को ही प्रमोट करती है। तुम्हारा ये ऑलरेडी सोल ने सीख लिया है कि ट्रुथ को ही प्रमोट करना है। इसलिए जब तुम रिपोर्टर थी तब भी तुम ट्रुथ को ही प्रमोट करती थी, और आज भी तुम इन चैलेंज्ड बच्चों को संभालते हुए ट्रुथ को ही प्रमोट कर रही हो। तुमने कभी वो रास्ता छोड़ा ही नहीं है। तुमने हमेशा ट्रुथ को प्रमोट करने का ही प्लान लिया है। तो ऐसा क्यों है? जब कॉर्बी को पूछा गया, तो कॉर्बी बताती है क्योंकि जो रायन एंड ब्रेडली है वो यंग सोल्स है, अभी भी वो यंग सोल्स है। और जो मॉम है उनकी जेनिफर, वो मेच्योर सोल है। वो मेच्योर सोल है जो ओल्ड सोल की उस कगार पे है, ओल्ड सोल बनने की कगार पे है। एंड शी इज अ टीचर सोल एक्चुअली। तो इसीलिए इसमें इतनी विजडम है, इतना नॉलेज है सोल में कि वो अभी भी ट्रुथ को ही फॉलो करेगी, वो कभी वो रास्ता नहीं छोड़ेगी। ओके, आगे रॉब पूछता है एक क्वेश्चन कि रॉब एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा है ये क्या होता है। रॉब बताता है सोल्स जो होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट एजेस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। जो यंग सोल्स होते हैं, जो यहाँ पे इनकारनेट हो जाते हैं, वो थर्ड डायमेंशनल सब्जेक्ट्स की तरह, लाइक उनसे बहुत अटैच्ड होते हैं। मतलब क्या है, एक्सप्लेन करती हूँ मैं। जो यंग सोल्स हैं, इस पृथ्वी तल पे आए हैं। इवन इट्स डजेंट मैटर कि वो पृथ्वी पे कितने एज पे है। ओके, बच्चे हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं, मिडिल एज में हो सकते हैं, किसी भी एज में इस पृथ्वी तल पे हो। लेकिन अगर उनकी सोल यंग एज में है, तो वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एवरीडे लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स होते हैं उससे पेनफुल, लाइक उनका सफरिंग मोड है। हम बोलते हैं ना, लाइक बेसिक हमारे नीड्स होते हैं, है ना। हमें अन्न चाहिए, पानी चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, है ना, कपड़ा चाहिए। इन बेसिक नीड्स के लिए ही स्ट्रगल को करते रहते हैं। ये उनका, वो यंग सोल्स का ये एक उदाहरण है, ऐसा बोला गया है। अगर उनको ये मिल भी जाए, उनके अकॉर्डिंग टू सोल प्लान को उनको मिल भी जाए ये सब बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी वो कंप्लेन करते रहते हैं कि उनके पास इनफ नहीं है। मतलब अगेन दे आर सफरिंग, राइट। तो ये है यंग सोल्स, ऐसा रॉब ने बताया है। जो ओल्डर सोल्स होते हैं, ओके, वो इतना विजडम ले चुके होते हैं कि वो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो चैलेंजेस लेके आते हैं उसको पनिशमेंट नहीं समझते हैं। वो एक्चुअली उसको एक लर्निंग समझते हैं, क्योंकि उनका इमोशनली वो बहुत ग्रो कर चुके हैं, इंट्यूशन उनका ग्रो कर चुका है, और उनका इंट्यूशन उनको बताता है दिस इज नॉट अ पनिशमेंट। ओके, जेन पूछ रही है आगे कि मेरी बेटी जो है सेरा, उसका उसका भी बताइए कि वो कैसे इसमें प्लान की गई है। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों पूछा उसने, क्योंकि जो सेरा और ब्रेडली है उनकी बर्थ डेट सेम ही है। ओके,
सेम ईयर नहीं है, लेकिन बर्थ डेट सेम ही है, क्योंकि सेरा इज लाइक 20s में है उसके, और ब्रेडली अभी 11 years ही है, लेकिन उन दोनों ने सेम ही डेट क्यों चुनी है? तो इस समय को लाइक देखने के लिए, जब कॉर्बी सॉरी कॉर्बी जाती है, स्पिरिचुअल गाइड्स को पूछती है, तब ना कॉर्बी के खुद के डैड उसको दिखाई देते हैं वहां पे, स्पिरिट गाइड्स पे। वो सोच रही है कि डैड क्यों आए हैं, तो उसे यहाँ पे कोरिलेशन दिखाई देता है। कॉर्बी के डैड और कॉर्बी का भी सेम सिचुएशन है, उन दोनों का बर्थ डेट सेम ही है। तो यहाँ पे सेरा और ब्रेडली ने क्यों साथ में जन्म लिया है? क्योंकि क्योंकि सेरा एंड ब्रेडली भाई बहन बन के इस जन्म में आए हैं, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने बहुत ज्यादा साथ में जन्म लिया है। और ब्रेडली ने, एक यंग सोल ने पूछा कि क्या आप मुझे इस लाइफ टाइम में मदद करोगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है ब्रेडली के लिए, कम्युनिकेशन का, हैंडीकैप्ड होना वगैरह। तो सेरा ने इस कॉन्ट्रैक्ट को अग्री किया, और वो बहन बन के यहाँ पे आई है। जब भी ब्रेडली को कोई भी फ्रस्ट्रेशन होगी, इरिटेशन होगी, जो एक कम्युनिकेशन बाधा बन रही है यहाँ पे, तब सेरा उसको मदद करने वाली है, ऐसा उन्होंने बताया। ओके, आगे बताते हैं। इससे जेनिफर को कैसे मदद हो रही है? जेनिफर को, वो इस ट्रांजिशन में है, मिडिल टू लाइक ओल्ड सोल के ट्रांजिशन में है, इसीलिए वो एक टीचर सोल बन रही है। उसके पास जो भी नॉलेज है अब तक उसने गैदर किया है, ये स्कूल छोड़ने से पहले, मतलब पृथ्वी तल को, इस इनकारनेशन को छोड़ने से पहले उसको और जितना ले सकते हो लेना है, और बाद में उसे टीचर की तरह वो सारा यूज करना है। इसीलिए मैं छोटा सा एक रिकैप दे देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे समाप्त करूंगी, क्योंकि हाथ में ऊपर ही है। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी कश्मीर का ये जो कनेक्शन है वो क्या है। और भी बताती है, कोई भी सोल, हाँ, ऐसे क्वेश्चन था इसमें, रॉब ने पूछा था, क्या ये कर्मा है उनका, ब्रेडली और रायन का, कि उन्होंने नाजिर के साथ काम किया इसलिए इस बार वो ऐसे बन गए? कौरवी बोल रही है ऐसा नहीं होता है। जिस भी लेवल पे आप हो, जो भी प्लान कर रहे हो, वो सब आप सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, वो सीख रहे हो। कर्मा एक पार्ट है, लेकिन वो कर्मा क्यों आपने किया है उसका भी एक रीजन है। जब वो नाजीज बन के वो कर रहे थे, उनको वो सीखना था, इसलिए उन्होंने ऐसा प्लान किया नाजी बनने का और किसी को मारने का, किसी को मार के, किसी को परेशान करके, जो सीखना था उन्होंने वो सीखा। जब लाइफ रिव्यू हुआ, सोल ने लाइफ रिव्यू किया, तब उसको पता चला, ओके, ये तो मैंने सीख लिया, लेकिन इसके बाद जो मैंने परेशान किया वो पोर्शन तो नहीं सीखा, तो मैं नेक्स्ट जन्म में मैं ये सीखूंगा। इसलिए नेक्स्ट जन्म उसने क्या किया, हैंडीकैप बन के जन्म लिया। तो मेरा मैसेज यही पे है मास्टर्स, हमें सोल लेवल पे देखना है। जो एक्शन हुआ है, हम उसको डिफेंड नहीं कर रहे हैं, एक्शन वॉज रॉन्ग एज अ पर्सन ऑन दिस प्लानिट अर्थ, जहां पे हम अभी रहते हैं, एक्शन वॉज रॉन्ग। बट व्हेन आई लुक एट द पर्सन जो कर रहा है वो एक्शन, एट सोल लेवल में देखूं, तो वो भी सीख रहा है वो एक्शन करके, और मैं भी सीख रही हूँ उसको देख के। ओके, तो डोंट जज द पर्सन। ओके, पर्सन भी सीख रहा है जिसने वो एक्शन लिया है, शायद अगले जन्म में वो एक्शन नहीं करेगा वो, शायद, अगर वो सीख गया तो, राइट। तो आई डोंट नो कि हमें आज ही ये सेशन मिला और यही टॉपिक आया, और इससे पहले ही वो एक्शन हुआ वहां पे, जो भी इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट, वो एक्शन वाज रियली रियली हॉरिफाइंग, वो बहुत गलत है ना। लेकिन वो पर्सन जो कर रहा था, हम एज अ स्पिरिचुअल बीइंग, हमें याद रखना है, सोल लेवल पे देखिए, वो भी सीख रहा है, जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ वो भी सीख रहा है, और हम एक प्रेक्षक बन के भी सीख रहे हैं। हमारा काम है एक्शन को विरोध करना, लेकिन जजमेंट कहीं भी नहीं करना है पर्सन को।
बस इतना ही मैसेज मुझको देना था इसमें से।